तो आप उनके बहकावे में, क्योंकि अब बरसाती मेंढक बहुत आएंगे भाई, क्योंकि अब बरसाती मेंढक बहुत आएंगे भाई। इन बरसाती मेंढकों से बच के रहना, इन बरसाती मेंढकों से बच के रहना। और इलियास के जो आदमी एक रूमर बहुत चलाते हैं कि अपने पास तो इनके पास दम है नहीं। नमस्कार आदाब, मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है पुनाना विधानसभा क्षेत्र से। आगामी 2024 के विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर चल रही है। विधानसभा का एक बेहतर प्रत्याशी है यादराम गर्ग जी। आज कुछ बातचीत कर लेते हैं, इनके फार्म पे यहाँ पहुंचे हैं। तो सर, मेवात आज तक में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। अंदाज देखो जुबां मेवात आज। आपने चुनाव का तो बिल्कुल बजा ही दिया है पुनाना विधानसभा क्षेत्र से। अभी लगातार डोर टू डोर गांव-गांव जा रहे हैं, तो लोगों का कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है? अब क्या लग रहा है आपको, आगे की क्या तैयारी है? मैं चुनाव की पूरी तैयारी है जी। गांव-गांव जा रहा हूँ, लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बड़ा प्यार मिल रहा है लोगों को। लोगों को इंतजार था कोई नया चेहरा आवे जी। इन दोनों चेहरों से लोग परेशान थे जी। और सच्चाई सचोटी होती है। मेरे अंदर कोई किसी बात की ऐसी बात नहीं है कोई लोग मेरे को उंगली उठा सके। दोस्तों, जब से विधानसभा चुनाव की ताल ठोकी है यादराम गर्ग साहब ने, हमने कभी इसकी जबान से इस तरह के बोल नहीं सुने कि जो दूसरे के ऊपर कटाक्ष मारते हैं। ये किसी की बुराई नहीं करते हैं, सिर्फ अपना प्रचार प्रसार जोर शोर से कर रहे हैं। कुछ नेता हैं, विपक्षी नेता हैं, जो कि दूसरे प्रत्याशियों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे नेताओं के बारे में आप क्या सोचे, क्या विचार है आपके? और मेरा विचार तो ये, मैं तो अपना प्रचार कर रहा हूँ जी। मुझे किसी से कोई लड़ना नहीं, जनता मेरे साथ है जी। जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है। मेरा चुनाव प्रचार अपना है, मैं अपना प्रचार में लगा पड़ा हूँ। जी जी। दो पुराने नेता हैं पुनाना विधानसभा क्षेत्र से, एक 2 बार विधायक चुन चुका है, एक बार विधायक बना है। एक चौधरी रईसा खान है, दूसरा मोहम्मद इलियास जी है। जब इनकी रैलियां होती हैं तो एक दूसरे पर तो कटाक्ष मारते ही हैं। साथ में विधायक रईसा जी ने तो अब के नए चेहरे मैदान में, उनमें आप भी शामिल हैं। उनको उन्होंने एक लक़ब दिया है बरसाती मेंढक कह के उनसे बोला है। तो इस पे आप क्या विचार है आपके? क्या इस तरह जो नए चेहरे होते हैं उनको बोलना चाहिए? सर, बड़े बोल तो खुदा को बुरे लगते हैं जी। कोई बरसाती मेंढक नहीं होता, कोई पेट में से सीख के नहीं आता जी। कोई भी इंसान खड़ा हो सकता है, कहीं भी कोई निकल सकता है। कौन कहता है कौन नहीं निकल सकता? उनका ठेका थोड़ी है जी। जनता इनको जवाब दे रही है। जी जी। जब ये बरसाती मेंढक कह रहे हैं तो क्यों हर 15 दिन में बिरयानी और पुलाव बना रहे हैं? जी जी। अपने घर बैठे हैं आराम से, क्यों चुनाव प्रचार कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। जब बरसाती मेंढकों से डर नहीं है ना, क्यों चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं? अपने घर बैठे हैं। जी बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है, बड़े बोल नहीं बोलना चाहिए आदमी को, ना मालूम छोटा सा आदमी निकल जाए। तो पिनंगवा शहर की जो जनता है वो आपके साथ है? सर, पिनंगवा शहर नहीं, पूरी विधानसभा की जनता मेरे साथ है जी। बड़ा प्यार मिल रहा है लोगों को मेरे को। जी जी। ऐसा नहीं है, पुनाना पिनंगवा तो है ही है जी। गांव में बड़ा प्यार मिल रहा है मेरे को जी। तो जो बरसाती मेंढक वाला जो शब्द है ना, एक तरह से ये विधायक रईसा खान के ऊपर भी जाता है, क्योंकि अगर हम 2009 की बात करेंगे तो 2009 में दया बढ़ाना और मोहम्मद इलियास के सामने ये भी एक बरसाती मेंढक था, क्योंकि उस टाइम ये भी एक नया चेहरा था, नया विधानसभा था, नया चेहरा था। और इस तरीके से नए चेहरे जो मैदान में आए हैं उनको बरसाती मेंढक कहना ये गर्व की बात है, और इस तरह गुरूर की बात कभी नहीं करनी चाहिए। ये मैं विधायक रईसा खान को भी इस चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ। आप भी 2009 के चुनाव में बरसाती मेंढक थे। अगर ये बरसाती मेंढक है तो आप भी बरसाती मेंढक थे। आपने प्रचार प्रसार किया, मेहनत की, तो लोगों ने आपको एक बार मौका दिया और आपको देख लिया है आपने क्या कुछ किया है। इस तरह के बोल तो नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि सभी प्रत्याशी नए ही होते हैं जब पहली बार आते हैं। तो फिलहाल जनता का रिस्पॉन्स आपको अच्छा मिल रहा है। टिकट के बारे में लोग कंफ्यूज है कि आप टिकट कौन सा लेकर आएंगे? सर, सबसे पहले तो टिकट मेरी जनता की है। अच्छा। मेरी जनता मेरे साथ है, मेरी टिकट है। अच्छा। दूसरी बात, जो बरसाती मेंढक का अल्फाज है बड़ा गलत है जी। ऐसा ये जनता को पसंद नहीं आया? जनता को पसंद नहीं सर, जनता है जनार्दन है, क्या कर दे? जी बिल्कुल। जनता का कुछ नहीं पता पड़ती है, और बता देगी जनता इनको। जी जी। अगर इन्हें डर नहीं होता तो क्यों भी से भागदौड़ कर रहे हैं 1 साल पहले से लोग? ये जी बिल्कुल, इनको डर है जब तो। जी। बरसाती मेंढक बता देंगे बरसाती मेंढक क्या होता है और कछुआ क्या होता है। जी जी जी। ऐसा सब कभी नहीं बोलना चाहिए, ये मैं संदेश दे रहा हूँ विधायक जी के लिए। दूसरी बात ये जी, जनता ये जानना चाहते हैं कि अभी कुछ अफवाहें चल रही हैं इलाके में कि यादराम गर्ग जी जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेकर के आ रहे हैं। ऐसी जो है लोगों को मैसेज है, लोगों के पास कुछ इनपुट हो सकता है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि ऐसा लगता है लोगों को कि आप भारतीय जनता पार्टी का टिकट आपको मिल सकता है। क्या सच्चाई है?
टिकट तो ऐसा है जी, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, किसी को भी दे सकती है जी। आपका मन क्या है? अगर आपको देगी तो लड़ोगे उससे? मेरे को देगी तो लड़ूंगा। ठीक है, जनता मेरे साथ है, देगी तो लड़ूंगा, कोई सी बात नहीं है। मुझे कोई क्रेज नहीं है, मैंने पहले बीजेपी को वोट दी थी। जी जी। मुझे कोई बीजेपी से क्रेज थोड़ी कोई। तो आप चाहते हैं कि आपको अगर भारतीय जनता पार्टी अपना नुमाइंदा चुनती है, आपको टिकट देते तो आप डटकर चुनाव लड़ोगे? बिल्कुल डट के चुनाव लड़ूंगा जी। ठीक है, तो एक बात तो यहाँ पे साफ हो जाती है कि वो अगर भारतीय जनता पार्टी अपने टिकट से उन्हें नवाजती तो वो जरूर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। दूसरा सवाल हमारी, अगर भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट नहीं भी देते किसी कारण तो फिर कौन से टिकट से चुनाव लड़ोगे? मैं फिर जनता की टिकट से चुनाव लड़ूंगा। आजाद उम्मीदवार? मैंने पहले बोल दिया था, जनता मेरे साथ है, मैं जनता की आजाद उम्मीदवार से चुनाव लड़ूंगा जी। ठीक है। अंदाज कुछ लोग अफवाहें फैलाते हैं कि भाई यादराम गर्ग जी जो है हो सकता है बैठ जाए, लास्ट में चुनाव ना लड़े, टिकट ना मिला तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? सर मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं बनिया जाति से हूँ, बनिया समाज से हूँ, बनियों की जवान होती है। जी जी जो हमने अपनी जवान से कह दिया वो फाइनल है। इलेक्शन लड़ना है, हर सूरत में लड़ना है। जी। टिकट मिले ना मिले, निर्दलीय चुनाव लड़ना है मेरे को, बैठने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। जो बनिया समाज होता है, एक तो जो इनका वफादार होता है, ये उसके प्रति बहुत वफादार होते हैं और जबान के खरे होते हैं। जो कह दिया वो पत्थर की लकीर होती है, पत्थर टूट जाता पर लकीरें नहीं मिटती हैं। ऐसे में जो यादराम गर्ग जी के बारे में जो ये अफवाहें फैलाते कि यादराम तो बैठ जाएंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो वो न डरने वाले हैं न पीछे हटने वाले, वो चुनाव डट करके लड़ेंगे। और ये एक बनिया की जबान है, वो आपको बता रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, टिकट मिले तो भी, अगर नहीं मिलता तो जनता के टिकट से चुनाव लड़ेंगे नहीं। आज़ाद उम्मीदवार, जो भारतीय संविधान में हर एक नागरिक के लिए राइट दिया गया है, कोई भी आज़ाद उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है, अपना भाग्य आजमा सकता है। तो ऐसे में जनाब आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? क्या आपके दिल में कोई ऐसी बात हो जो आप जनता तक पहुंचाना चाहते हो, बता दीजिए। मैं जनता से अपील करता हूँ, ये दोनों चेहरे देख लिए, रईसा भी देख लिया, इलियास भी देख लिया, अब के नए चेहरे को लाओ जी। नए चेहरे में बनिया हूँ मैं, जवान का पक्का हूँ, नए चेहरे मुझे लाइए। अब के मैं जनता की सेवा करूंगा, कंधे से कंधे मिला के रहूंगा, घर में नहीं दुखूंगा किसी कारण से, जनता के साथ रहूंगा, पुराना विधानसभा के साथ रहूंगा। कभी भी किसी को एहसास नहीं होगा कि हमने वोट गलत जगह डाल दिया। संग रहूंगा जनता के साथ। ठीक है। नुहू के अंदर एक वायलेंस हुआ था कुछ दिन पहले, उस टाइम भी आपने देखा कि ये वो शख्स है जो पिनंगवा में रैली निकाल रहे थे, यानी कि भाईचारे का संदेश दे रहे थे। काफी सैकड़ों की तादाद में लोग इनके पीछे थे और ये शहर शहर जाके लोगों से अपील कर रहे थे कि भाईचारा कायम रखो, भाईचारा बना करके रखो। ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बरकरार भी रखना चाहते हैं, ऐसी कई इनकी मिसालें हैं। और ये एक बहुत ही इलाके का रसूखदार व्यक्ति है, ये कोई लंजू पंजू नहीं है, ये एक अच्छा बिजनेसमैन भी है, लेकिन इनका मन है इलाके की दुर्दशा को देख करके कि वो चुनाव लड़े। इन्हें भी पता है कि जनता इनके पास अक्सर आती रहती, जब भी हम आते हैं तो 1 दर्जन से ज़्यादा लोग इनके पास बैठे ही मिलते हैं, कुछ अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके दिल में सिर्फ एक वो बनिया ज़रूर है, लेकिन वो चुनाव इसलिए लड़ना चाहते हैं कि यहाँ की जो जनता है 2 परिवारों से तंग आ चुकी है। आप बन भी जाएँ तो फिर जैसे क्या लगता है, क्या मन है आपको इलाके में करने का? मैं जनाब इलाके के लिए, इलाके में हमारे में बहुत काम है जी। इलाके में कोई विकास ही नहीं हुआ आज तक, और मैंने एक कदम उठाया पैसे कमाने के लिए नहीं उठाया जी। मैंने तो जनता की भलाई और जनता के साथ रहने को उठाया है जी। मालिक ने जिताया, जनता ने जिताया, तो विकास करूंगा, जनता के साथ रहूंगा, घर में नहीं दुखूंगा। मैं व्यापारी आदमी हूँ, मैं उद्योग लगाना जानता हूँ, बच्चों को लगाना जानता हूँ, कैसे बच्चे काम करते हैं, तामील कैसे मिलती है। हमारे यहाँ कॉलेज की कमी है, हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, डॉक्टर की कमी है, स्कूलों में डॉक्टर नहीं, स्कूलों में अपने टीचर नहीं है। सर हम तो सब चीज को जानते हैं, एक वो जनता बनाए, जब मैं बताऊंगा मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता। अंदाज तो मेरे साथ में यादराम गर्ग जी, जो आगामी 2024 का विधानसभा चुनाव हरियाणा से पुनाना विधानसभा सीट से चुनाव की ताल ठोक चुके हैं, डट करके चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि मैं आवाम से ये अपील करना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि दोस्तों ऐसे नेताओं से बचने की कोशिश करें, सतर्क रहें, जो सिर्फ स्टेज के माध्यम से, रैली के माध्यम से एक दूसरे नेता के ऊपर बड़बोल मारते हैं, कटाक्ष मारते हैं और ऐसी बात बोलते हैं कि जो हमारे भोले भाले जो वोटर मतदाता भाई बहन हैं वो जज्बात में आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ इनके लग जाते हैं। हालांकि मेरी इनसे भी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जनता को जागरूक करना हमारा कर्तव्य है। ऐसे लोगों से सावधान रहें जो कि एक दूसरे पर कटाक्ष मारते हैं और साथ में चाय पीते हैं। ऐसे कई सारे फोटो मेरे पास अवेलेबल हैं। जितने भी मेवात के विधायक हैं ये एक दूसरे की शादी ब्याह में जाते हैं, एक दूसरे के फंक्शन में जाते हैं, साथ में डिनर भी करते हैं, चाय भी पीते हैं, लेकिन स्टेज और रैली के माध्यम से एक दूसरे को गोली चलाने की बात करते हैं, बांधने की बात करते हैं, मारने पीटने तक की नौबत आ जाती है। लेकिन ये सिर्फ आप लोगों को बहकाने वाली बात होती है। इसलिए आप सावधान रहें। अपने क्षेत्र में तब्दीली अगर आप चाहते हैं तो आपको एक नए चेहरे की तलाश है, वो भी आपको लाना होगा।
और जो आपको बेहतर लगता है उसे आप चुनिए। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे ताज़ा अपडेट। तब तक आप बने रहेगा सिर्फ और सिर्फ मेरी बात आज तक के साथ। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरी बात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।